दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन कहानियां पर। आपके लिए शुरू करते हैं एक नई और रोमांचक कहानी। गांव का नाम था सिद्धपुर और गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां कहीं एक पुराना खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने की रखवाली एक खतरनाक चुड़ैल करती है। गांव के लोग बचपन से ही इस कहानी को सुनते आए थे। कहा जाता था कि जो भी खजाने को लेने जाता है वह वापस नहीं लौटता, लेकिन साहसी और थोड़े जिद्दी स्वभाव का युवक करण इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन करण ने तय किया कि वह इस जंगल में जाकर खजाने की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने एक पुराना नक्शा ढूंढा जो उसके दादा ने अपनी जिंदगी में कहीं से हासिल किया था। नक्शे में खजाने की जगह का जिक्र था, लेकिन यह भी लिखा था, सावधान, यह खजाना मौत का दरवाजा खोल सकता है। करण ने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हर तरफ पेड़ों के पत्ते खड़खड़ाते थे, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे वह नक्शे के निशान का पीछा करता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी किसी के रोने की तो कभी डरावने हंसने की। करण ने इन आवाजों को नजरअंदाज किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। अंत में करण एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के पास एक बड़ा कुआं था और नक्शे में इसी कुएं को खजाने का प्रवेश द्वार बताया गया था। करण ने कुएं के अंदर झांका, तभी पीछे से एक सर्द आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है यह खजाना तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा? करण ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लंबी सफेद कपड़े पहने स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। करण समझ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। चुड़ैल ने कहा, यह खजाना मेरा है, जो इसे लेने की कोशिश करेगा उसकी जान मेरी होगी। करण डरने की बजाय शांत स्वर में बोला, मैंने सुना है कि यह खजाना प्राचीन राजाओं का है, इसे यहां क्यों छुपाया गया? चुड़ैल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने कहा, यह खजाना श्रापित है, इसे पाने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। यह धन, लालच और धोखे की निशानी है। करण ने चुड़ैल से कहा, अगर यह श्रापित है तो इसे मिटाने का कोई तरीका होगा, मुझे वह तरीका बताओ। चुड़ैल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हें अपने साहस और सच्चाई का प्रमाण देना होगा। अगर तुमने मेरा विश्वास जीत लिया तो मैं तुम्हें खजाने का राज बताऊंगी। चुड़ैल ने करण के सामने 3 परीक्षाएं रखी। 1. सच बोलने की परीक्षा। करण को चुड़ैल के पूछे गए सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देना था। 2. डर पर विजय। चुड़ैल ने करण को एक अंधेरी गुफा में भेजा जहां भूतियां छायाएं थीं। 3. बलिदान। करण को अपनी सबसे प्रिय वस्तु को छोड़ने के लिए कहा गया। करण ने सभी परीक्षाएं पास कर ली। उसकी ईमानदारी और साहस से चुड़ैल प्रभावित हुई। चुड़ैल ने कहा, यह खजाना अब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। करण ने वादा किया कि वह इस खजाने को लालच के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग करेगा। चुड़ैल ने अपना श्राप त्याग दिया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। करण ने खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया और सिद्धपुर जल्द ही एक समृद्ध गांव बन गया। आज भी लोग उस जंगल को याद करते हैं, लेकिन अब वहां कोई डरावनी आवाज नहीं आती। खजाने के साथ चुड़ैल की कहानी भी गांव की यादों का हिस्सा बन गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।